गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्लड मैकेनिक्स के बाद इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के संदर्भ में हमने 10 क्वेश्चन शामिल किए हैं जो कि गेट की प्रॉब्लम्स हैं, बट यूपीपीएससी एई में एज इट इज़ पूछी जाने की पूरी संभावना है। इनमें से एक आध क्वेश्चन 100% फंसेगा। पहला क्वेश्चन है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स आर सीज्ड टू मीट द। जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसके लिए कंपलसरी रिक्वायरमेंट क्या है? कंपलसरी रिक्वायरमेंट होती है आपका मैक्सिमम डेली डिमांड और फायर डिमांड, इन दोनों का जो समेशन होता है वो, और मैक्सिमम आवरली डिमांड नहीं है, मैक्सिमम डिमांड ड्राफ्ट फॉर मैक्सिमम डे, और मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, इन दोनों में जो मैक्सिमम होता है उसको लिया जाता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन यही लिया जाएगा, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्पोररी हार्डनेस इन वाटर इज कास्ड बाई द प्रेजेंस ऑफ। ऑब्वियस क्वेश्चन है, बाइकार्बोनेट्स कैल्शियम के जो होते हैं और मैग्नीशियम के होते हैं, उनकी वजह से टेम्पोररी हार्डनेस कास्ड होती है, तो दूसरे का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टर्बिडिटी मीटर्स वर्क ऑन द स्कैटरिंग प्रिंसिपल, द टर्बिडिटी वैल्यू सो ऑब्टेन्ड इज एक्सप्रेस्ड इन। देखिए, अगर जेटीयू की बात करें तो ये एब्जॉर्ब प्रिंसिपल पे वर्क करता है, एब्जॉर्बिंग प्रिंसिपल पे वर्क करती है जेटीयू, एब्जॉर्बिंग प्रिंसिपल पे। स्कैटरिंग पे अगर वर्क की बात की जाए तो एफटीयू और आपका एनटीयू वर्क करता है। एफटीयू जो है ये फार्माजीन से रिलेटेड है और एनटीयू नेफ्थलीन से रिलेटेड है। फार्माजीन की प्रेजेंस की वजह से टर्बिडिटी यूनिट में स्टैंडर्डाइजेशन आ जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन अगर पूछा जाए तो बी पार्ट होगा। अगर आपके एग्जाम में आता है, टेक्निकली इसके दोनों ऑप्शन सही है, बी और डी, बट बी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, दैट विल बी द फार्माजीन टर्बिडिटी यूनिट, एफटीयू कंसीडर की जाएगी स्कैटरिंग के केस में। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द ट्रीटमेंट दैट शुड बी गिवन टू द वाटर फ्रॉम ए डीप ट्यूबवेल इज प्री सेटलिंग ओनली, कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन ओनली, फिल्ट्रेशन ओनली, डिसइंफेक्शन ओनली। जो ट्रीटमेंट दिया जाता है डीप ट्यूबवेल के केस में, दैट इज डिसइंफेक्शन ओनली, दैट इज डिसइंफेक्शन ओनली। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें बहुत कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बनता है। अगला प्रश्न है, द डिसइंफेक्शन इफिशियंसी ऑफ क्लोरीन इन वाटर ट्रीटमेंट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन डिसइंफेक्शन इफिशियंसी से रिलेटेड है क्लोरीन की। ये पीएच वैल्यू पे कैसे डिपेंड होती है? एक्चुअली में पीएच की वैल्यू 5 से कम होने की कंडीशन में HOCl बनेगा ही नहीं, तो कम होने पे भी डिसइंफेक्शन इफिशियंसी रिड्यूस होती है और ज़्यादा होने पे भी रिड्यूस होती है। दोनों कंडीशन होती हैं, बट डिपेंडेंट होती है कि वो 5 से कम नहीं होनी चाहिए, 8 से अधिक नहीं होनी चाहिए, इस कंडीशन में रहता है। तो इज रिड्यूस्ड बाई इंक्रीज्ड पीएच वैल्यू, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इज रिड्यूस्ड बाई डिक्रीजिंग पीएच वैल्यू इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेज में ही ऐसा होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सिर्फ रिड्यूस की बात आएगी तो केवल डी ऑप्शन दिख रहा है। तो याद रखिए, क्लोरीन की डिसइंफेक्शन इफिशियंसी पीएच वैल्यू की इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कंडीशंस पे निर्भर करती है, लेकिन रिड्यूस ही होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाटर टेबल ड्रॉप्स बाई 3 मीटर इरेगेबल लैंड ऑफ 50 हेक्टेयर इफ पोरोसिटी एंड स्पेसिफिक रिटेंशन आर 0.30 एंड 0.10 रिस्पेक्टिवली, चेंज इन स्टोरेज इन हेक्टेयर मीटर। देखिए ध्यान से, पोरोसिटी जो होती है वो स्पेसिफिक रिटेंशन प्लस स्पेसिफिक ईल्ड होती है, तो स्पेसिफिक ईल्ड यहाँ से निकालेंगे तो वो आ जाएगा 0.20, और स्पेसिफिक ईल्ड का जो फार्मूला होता है उसमें जो होता है वो चेंज इन स्टोरेज ऊपर आता है, कि मतलब कितना उन्होंने ईल्ड किया है, कितना एक्सट्रैक्ट किया है, अपॉन में जो आता है वो वॉल्यूम ऑफ एक्विफर आता है। तो वॉल्यूम ऑफ एक्विफर निकालेंगे तो 50 हेक्टेयर लैंड का एरिया है और ड्रॉप्स बाई 3 मीटर है, तो 150 हो जाएगा ये, और इसमें मल्टीप्लाई 0.20 का हो जाएगा, तो 30 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन बी पार्ट आ जाएगा, सिंपल है, स्पेसिफिक ईल्ड का जनरल फार्मूला यूज किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रैपिड टेस्ट टू इंडिकेट द इंटेंसिटी ऑफ पॉल्यूशन इन ए रिवर वाटर इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिजॉल्व ऑक्सीजन, MPN, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डिजॉल्व ऑक्सीजन। जो DO होती है उसके लिए रैपिड टेस्ट जो होता है वे विंकलर्स टेस्ट करते हैं, जिसके द्वारा हम इंटेंसिटी ऑफ पॉल्यूशन एक रिवर वाटर में मेजर कर सकते हैं। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन उसके लिए इंडिकेशन होता है कि इंटेंसिटी ऑफ पॉल्यूशन एक रिवर वाटर में कितनी है, DO से पता कर लेते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट वाटर सैंपल हैज एन इनिशियल BOD ऑफ 222 मिलीग्राम पर लीटर, फर्स्ट ऑर्डर BOD डीके कोफिशिएंट इज 0.4 पर डे, द BOD कंज्यूम्ड इन 5 डेज। तो यहाँ पे सिंपल फार्मूला लगेगा, BOD 5 बराबर BOD जो U होती है, BOD अल्टीमेट और 1 माइनस e⁻−KT, ये फार्मूला लगेगा। अब आप उठा के वैल्यू रख दीजिए, BOD 5 चाहिए, इनिशियल BOD आपको 222 दिया है, 1 माइनस e⁻−0.4 इंटू 5,
जब ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 191 पॉइंट समथिंग आएगी, 191.5 समथिंग। तो एक अप्रॉक्सीमेटली 192 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन कहता है द सैग इन द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कर्व रिजल्ट्स बिकॉज द सैग इन द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कर्व रिजल्ट्स बिकॉज। जो सैग बनता है वो जब आप कर्व देखेंगे तो ऐसे आता है, यहाँ पे सैग बनता है। तो ये एक रीऑक्सीजेशन का है, एक डीऑक्सीजेशन का है। इन दोनों घटनाओं के होने पे ऐसा कर्व बनता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इट इज़ फंक्शन ऑफ बोथ एडिशन एंड डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द स्ट्रीम बिकॉज इट इज क्रिएटेड आफ्टर द डीऑक्सीजाइजेशन एंड रीऑक्सीजेशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है द क्रिटिकल फैक्टर्स फॉर द एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट प्रोसेस आर द क्रिटिकल फैक्टर्स फॉर द एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट प्रोसेस आर। तो इसमें पूछा गया आपसे, तो क्रिटिकल फैक्टर्स जो होते हैं मैक्सिमम आवरली फ्लो रेट, मैक्सिमम आवरली फ्लो रेट एंड मैक्सिमम डेली ऑर्गेनिक लोड। अगर स्क्रीन पे नहीं आ रहा है तो बता दें, लास्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम आवरली फ्लो रेट एंड मैक्सिमम डेली ऑर्गेनिक लोड। सिंपल होता है, एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट प्रोसेस में यही चीज़ें मैटर करती हैं। क्रिटिकल फैक्टर्स होते हैं मैक्सिमम आवरली फ्लो रेट एंड मैक्सिमम डेली ऑर्गेनिक लोड। तो ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस थे, फ्लड के मैंने पहले भी बता दिए हैं। ये क्वेश्चंस वो हैं जिनमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अदर देन जो क्वेश्चंस गेट के आएंगे वो वन लाइनर आपके बहुत हैबिचुअल होते हैं, इसलिए उनको हमने शामिल नहीं किया है। वो तो पूछे ही जाएंगे उनमें से एक दो, और ये थोड़े से लीक से हट के हैं, इसलिए इनको शामिल किया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बिल्डिंग मटेरियल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।